Good morning, dear students. Welcome back to your virtual science class of BLJ DAV School Jakhalmati. Dear students, हमारा चैप्टर 10 एयर कंटिन्यू है. इस चैप्टर में मैंने आपको व्हाट इज़ एयर एंड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में बताया कि एयर पोल्यूट कैसी होती है. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं क्या वो प्योर है या पोल्यूटेड है. तो इसके बारे में मैंने आपको 3 और 4 एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लेन की थी. आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू. एंड टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. जब एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो उनका हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है सफोकेशन, कफ, हेडेक, स्किन एंड आई डिजीज. पोल्यूटेड एयर, जब एयर पोल्यूशन हो जाता है तो उसके कारण हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. लाइक सफोकेशन मीन्स हमारा दम घुटने लगता है, कफ खांसी हो जाती है, हेडेक सिर में दर्द होना, आईज और स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. एंड एसिड रेन फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड इन द रेन वाटर. और इसके कारण क्या होता है, एसिड रेन बननी शुरू होती है. मीन्स क्या होता है कि जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ये जो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं तो उनसे एसिड बनने स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे एसिड रेन कहते हैं. और ये एसिड रेन हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा और हमारी मोनूमेंट्स जो मार्बल से बनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं. और सॉइल की फर्टिलिटी भी इनसे रिड्यूस मीन्स कम हो जाती है. मीन्स जब पौधों में जो सॉइल में पौधे उगाने की, क्रॉप उगाने की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है. और जो इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर होता है, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो हमारा इफ़ेक्ट होता है. और जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. मीन्स जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. मीन्स जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो हाई टेम्परेचर के कारण क्या होती है, वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और नुकसान होता है. एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड. तो बच्चों एयर पोल्यूशन के इतने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं. हमारा भी ड्यूटी बनती है क्योंकि हम भी इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं. अगर एयर अगर पोल्यूटेड होती है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि अगर प्लांट्स को भी नुकसान होता है तो भी हमें नुकसान है, एनिमल्स को अगर ये नुकसान पहुंचा रही है तो भी हमें नुकसान है, और हम भी सांस के द्वारा जो पोल्यूटेड एयर लेते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है. तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होने के कारण तो अब हमें इतने कम करना चाहिए. इसे हम कैसे रोक सकते हैं, अब मैं आपको वो वेज बता रही हूँ, द वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. तो सबसे पहले है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए. लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए. मीन्स अगर हमें थोड़ी दूर पर जाना है तो हमें पैदल या साइकिल पर जाना चाहिए. नेक्स्ट है रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स. अपने व्हीकल्स की रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए कि वो स्मोक ज़्यादा तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण कि एयर पोल्यूशन होता हो. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल. क्लीन फ्यूल का यूज़ करना चाहिए. मीन्स जैसे CNG है या साइकिल वगैरह है, ऐसे फ्यूल मतलब साइकिल में कोई फ्यूल यूज़ नहीं होता, उसे क्या है जो हमारा एयर जो है पोल्यूटेड नहीं होती है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करना चाहिए, या क्लीनर फ्यूल लाइक CNG का यूज़ करना चाहिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं. नेक्स्ट है
डंपिंग द गार्बेज इन ए पिट। जो हमारा गार्बेज है, घर में जो कूड़ा करकट होता है, उसे हमें ऐसे ही ऑन द रोड नहीं थ्रो करना है, उसे हमने एक पिट में, पिट क्या होती है बच्चों, एक गड्ढा, धरती के अंदर गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके अंदर अगर गार्बेज को हम डाल देते हैं, उसको दबा देते हैं, उसको फिर सॉइल से कवर कर देते हैं, तो वो एक कंपोस्ट बन जाती है, खाद बन जाती है, जिसे हम अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी होती हैं और वो हमारी सेहत को नुकसान भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज। जो चिमनीज होती हैं वो ऊंची ऊंची बनानी चाहिए, ताकि एयर जो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो ऊपर ही थ्रो हो जाए। नेक्स्ट, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मीन्स है कि हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। मीन्स अगर हमें प्राइवेट व्हीकल के बजाय हमें पब्लिक जो व्हीकल्स हैं हमें वो यूज़ करने चाहिए। मीन्स जैसे अगर हमें पास में किसी ही शहर में जाना है तो हमें अपने अलग से अपना प्राइवेट व्हीकल, अपनी कार या अपनी बाइक ना लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ बसें जाती हैं, ट्रेन्स जाती हैं, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम एयर पोल्यूशन से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। विच अर्थ डू यू वांट टू लिव इन? आप कौन सी अर्थ पर रहना पसंद करोगे बच्चे? पोल्यूटेड अर्थ या हेल्दी अर्थ? हेल्दी अर्थ। तो इसके लिए हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रीज़ को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं और अपनी अर्थ को बचाएं। ओके, तो सेव ट्रीज सेव अर्थ। थैंक यू।